औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, कि किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर कैद या महदूद नहीं किया जा सकता। ये ज़मानत, जब अदलिया ज़मानत लेते वक़्त या ज़मानत ख़ारिज करते वक़्त ये जजमेंट का हवाला दूँगा कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना इंतहाई अहम है। तो आईने पाकिस्तान 173 के आर्टिकल 9 के तहत हर शख्स को आज़ादी का हक हासिल है और किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर कैद या महदूद नहीं किया जा सकता। इसमें दोस्तों, अदालतों को ज़मानत के फ़ैसले में ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अगर ज़मानत दे दी जाए और मुल्ज़िम बाद में कसूरवार साबित हो जाता है, मोस्टली केसेस में अदलिया जब ज़मानत दे देती हैं तो बाद में पता चलता है मुल्ज़िम तो कसूरवार था ट्रायल के अंदर। अगर तो सज़ा और अदालती कार्रवाई इस नुकसान को पूरा कर सकती है। अगर बाद इस नुकसान को अदालत पूरा कर सकती है, आपके पास रेमेडीज़ हैं, आप कैंसलेशन मूव कर सकते हैं, अदालतें इस गैप को कवर कर सकती हैं। लेकिन अगर ज़मानत ना दी जाए और मुल्ज़म हो भी बेगुनाह और मुल्ज़म का कोई कसूर भी ना हो और मुल्ज़म का कोई कसूर साबित भी ना हुआ हो, ट्रायल में जब एविडेंस होगी, ट्रायल में मुल्ज़म बेगुनाह साबित हो जाता है, बेकसूर साबित हो जाता है, मासूम डिक्लेयर हो जाता है, तो इस दौरान इसकी आज़ादी का जो नुकसान था वो नाकाबिले तलाफ़ी होगा। मोस्टली हमारे माशरे के अंदर आप देखते हैं ऐसे केसेस, मर्डर केस में बेगुनाह मुल्ज़मान अदालतों में क्या जेलों में धक्के खाते हैं और कई ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनकी जेल के अंदर डेथ भी हो गई। और जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा तो वहां पर क्या होता है कि वो मुल्ज़म बेकसूर साबित होता है, तो मुल्ज़म को अदालत बरी कर देती है। लेकिन उस वक्त मुल्ज़म इस दुनिया में नहीं होता, मुल्ज़म इस दुनिया से कूच कर चुका होता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि अदालतों को, मुत्तहद अदलिया को चाहिए कि जब भी कोई ज़मानत के दौरान ऐसे ऑफेंस या ऐसी मुल्ज़मान की बहस दोनों पार्टियों को सुनने के बाद कोशिश करें कि मुल्ज़म अगर बेगुनाह है, बेकसूर है, अगर ज़मानत दे दी जाए तो अगर वो बाद में कसूरवार हुआ भी तो अदालती कार्रवाई इस नुकसान को पूरा कर सकती है। वो ट्रायल के अंदर गुनाहगार होगा और फौरी तौर पे उसको जेल भिजवा देगी। अगर वो है ही बेगुनाह तो फिर उस शख्स की जो आज़ादी थी, उस शख्स की आज़ादी का जो नुकसान था, उस शख्स की आज़ादी के लिए जो प्रॉब्लम, जो मसाइल, वो नाकाबिले तलाफ़ी हो सकता है। ये दोस्तों मैं अदालत का हवाला दूंगा, PLJ 2025 सुप्रीम कोर्ट CRC 7 पेज है इसका, और 2024 SCMR 1567 पेज है इसका। दोस्तों बहुत खूबसूरत जजमेंट है, बहुत खूबसूरत साइटेशन है। जो मेरे यंग वकला बहन भाई हैं, वो ये जो जजमेंटों का जो मैंने हवाला दिया है, इनको लाजमी स्टडी करें। वो आपके केस में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होंगी, आपकी मदद कर सकती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।